दोस्तों आपको याद होगा कि जब बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार किया जाता था और जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित की जा रही थी, तब मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मनीष कश्यप ने कहा था कि बिहार के नेता अगर सही होंगे तो बिहार के मजदूरों को अन्य राज्य में जाकर के किसी प्रकार की कोई ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तमिलनाडु में जाकर के केक काटने वाले तेजस्वी यादव को ये बातें काफ़ी जोरों से दिल पर लग जाती है और उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज करा देते हैं। साथ साथ मनीष कश्यप को बिहार से उठा करके तमिलनाडु भेज देते हैं और उसके ऊपर एनएसी भी लगा देते हैं। जबकि जिस मामला को लेकर के मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था, उस मामले पर कई नेताओं ने पहले ट्वीट कर चुका था, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर हुआ। क्योंकि मनीष कश्यप इससे पहले लगातार बिहार के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के वीडियोस बना करके बिहार सरकार की खातिरदारी करते थे। अब जो है उसका बदला यानी कि मनीष कश्यप का वही बदला निकलने जा रहा है और तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को जेल जाने की नौबत आ चुकी है। बहुत जल्द जाने वाले हैं जेल। पूरा मामला आगे विस्तार से समझेंगे कि कैसे जेल जाएंगे और इस पर मनीष कश्यप की ओर से क्या प्रतिक्रिया मिलने वाली है, आगे हम वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लालू यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई का मामला लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब जेल जाना तय हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी और 30 से ज़्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। बता दें कि बीते दिन ही दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और पहली बार तेज प्रताप यादव के खिलाफ समन जारी किया था। 7 अक्टूबर को इस लैंड फॉर जॉब मामले के 11 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। वहीं अब गृह मंत्रालय ने भी लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि लालू प्रसाद के परिवार के सभी सदस्य इस मामला में शामिल थे, बस लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम कहीं भी शामिल नहीं था। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें भी दोषी साबित कर दिया है, क्योंकि जो भी जमीन थे वो सभी जमीन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो कई कैंडिडेट के नाम पर ट्रांसफ़र हुए हैं और इससे कोर्ट को स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं इस मामले में जब सभी लोग शामिल हैं तो इसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी शामिल है और उसके बाद उन्हें भी समन भेजा गया है। अब इस मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मनीष कश्यप ने अपने तमाम नेताओं से बात करनी शुरू कर दी है, बड़े बड़े पदाधिकारी से भी बात करनी शुरू कर दी है और जो भी घोटालेबाज हैं, जिन्होंने जनता के पैसे को जो है दुरुपयोग में लाया है, जिन्होंने जनता के पास जो नौकरी जाती है उस नौकरी को बेचने का काम किया है और उस बेचने के एवज में उन्होंने उस व्यक्ति से ज़मीन लिखवाई है, उन सभी व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि एक मुजरिम के साथ होता है। कहीं ना कहीं ये लोग भी मुजरिम हैं। कुछ लोग अपराध करते हैं, यानी कि किसी की हत्या या किसी प्रकार की कोई अपराध करते हैं तो उसकी सज़ा उन्हें मिलती है, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है ये उस अपराध से भी बड़ा अपराध है कहीं ना कहीं और इसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। इसलिए अब इस पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कई नेता हैं जो लगातार जोर डाल रहे हैं। भले ही आरजेडी पार्टी की ओर से कोई भी सफाई दी जा रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि घोटाला घोटाला होता है और ये लैंड फॉर जॉब स्कीम का जो मामला है, ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है।
जब बिहार के लोगों को रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी में दिलाने के नाम पर जमीन लिखवाने का आरोप लालू प्रसाद के ऊपर लगा तो इन लोगों ने पहले खारिज करने की कोशिश की, लेकिन जब यह मामला काफ़ी गंभीर से आगे बढ़ा और इस मामले की जांच शुरू हुई तो मालूम चला कि 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जो रेलवे में लोगों को नौकरी मिली थी, उस नौकरी के बदले में उस लोगों से ज़मीन लिखवाया गया था। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री हुआ करते थे, 2004 से 2009 तक उन्होंने रेल मंत्री का काम किया और रेल मंत्री रहने के दौरान जो मामला सामने आया जिसमें उन्होंने नौकरी जिन लोगों को दी उसके एवज में उन लोगों से ज़मीन लिखवाया और यही मामला जो है काफ़ी गंभीर रूप पकड़ चुके हैं। जब यूएपीए की सरकार थी तो उस वक्त इस मामले को पूरी तरह से दबा दी गई, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई वैसे ही इस मामले को फिर से खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर मामला था और इस मामले की अब जांच काफ़ी गंभीरता से हो रही है। 2004 से 2009 के बीच में जिन लोगों ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी ली थी और जिन लोगों ने नौकरी के एवज में ज़मीन लिखा था, जो कि बिना वैकेंसीज की नौकरी निकाली गई थी, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और साथ साथ जिनके नाम पर ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में लालू प्रसाद के परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी की कई नेता है जो लगातार जो है अब शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं के एनडीए सरकार को लगातार दबाव डालने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर और अपने किए हुए करतूत को झांपने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इन सभी कोशिशों को दूर करने के लिए राउस रेवेन्यू कोर्ट की ओर से अब समन जारी किया गया है और आप सोच सकते हैं कि जब ईडी और सीबीआई की ओर से समन जारी किया जाता था तो उसे झूठा ठहराया जाता था, उसे एनडीए का जो है एक प्रोपेगेंडा ठहराया जाता था, लेकिन अब जो है कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है और इसे धुतलाना किसी भी प्रकार से जायज नहीं होगा। साथ साथ गृह मंत्रालय की ओर से भी लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। तो अब जो यह मामला काफ़ी गंभीर रूप पकड़ चुका है और इस मामले की जांच भी आगे चलती रहेगी और जितने भी आरोपी है उसमें से 11 आरोपी को कहीं ना कहीं 7 अक्टूबर को जो है कोर्ट में पेश हो करके अपनी सफाई जारी करनी होगी। समन जैसे ही जारी की गई वैसे ही लालू प्रसाद के बड़े बेटे का नाम शामिल हुआ और जैसे उसका नाम चालू निकला वैसे ही आरजेडी पार्टी में हड़कंप मचनी शुरू हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के एक सदस्य बचे हुए थे और उस सदस्य का नाम भी कहीं ना कहीं इस घोटाले में सामने आ गया। यानी कि कोई भी आरजेडी पार्टी के ऐसे उनके सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी के शिकंजा में नहीं फंसा हो, ऐसा हो नहीं सकता। सभी के सभी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। अब इस मामले के आगे गंभीरता से जांच हो रही है और देखने वाली बात होगी कि इसका आगे परिणाम क्या निकलता है। फिलहाल जो जैसा करता है उसका वैसा परिणाम निकलता है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस मामले में आगे क्या परिणाम निकलेगा? अपना राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।